मिनहाजुस सुन्ना में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात नकल की है सही सनद के साथ। हजरत उमर का एक जुमला नकल किया है कि हजरत उमर फरमाते थे कि अगर अल्लाह की कसम अबू बकर सिद्दीक के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, अबू बकर सिद्दीक के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों के ईमान को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, हजरत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम अबू बकर सिद्दीक के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, वजनी हो जाएगा और पूरी उम्मत के ईमान वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी हकीकत है और कितनी अजीम बात है, कितने बड़े शरफ की बात है। तन्हा अबू बकर का ईमान और दूसरी तरफ क़यामत तक आने वाली नस्लों का ईमान हो और अबू बकर का ईमान उन पे भारी पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। आप देखिए हयात सिद्दीकी का मुताला कीजिए, आपको समझ में आएगा। जहां औरों ने थोड़ा बहुत तरद्दुद या तज़ब्ज़ुब दिखाया प्यारे नबी के किसी फैसले को मानने में, आपकी किसी हदीस को समझने में, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का वो गैर मामूली ईमान था। अबू बकर ने कभी लम्हा भर के लिए जरा बराबर तरद्दुद तज़ब्ज़ुब नहीं दिखाया। जब प्यारे नबी की ज़बानी कोई हदीस सुनी फौरन समिअना व अताना कहा। मेराज का वाक़या हुआ, अब प्यारे नबी ने आगे बताया मक्के वालों को कि रात के एक हिस्से में यहां से बैतुल मक़दिस ले जाया गया, फिर सातों आसमानों की सैर करके लौटा हो। मुशरिकीन ने मक्का ने मजाक बना लिया। अबू जहल दौड़ा दौड़ा अबू बकर सिद्दीक के पास गया और जाके कहा अबू बकर एक बात बताओ, अगर कोई शख्स कहता है कि वो एक रात में मक्का से बैतुल मक़दिस जाकर आ गया, मानोगे? अबू बकर ने कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि उस दौर की मसाफत के एतबार से मक्का से बैतुल मक़दिस आना जाना 40 दिन। अबू जहल ने कहा अगर कोई कहे कि एक रात में मक्का से बैतुल मक़दिस जाकर आ गया, मानोगे? कहा नहीं मानूंगा। अबू जहल ने कहा देखो तुम्हारे साथी मोहम्मद कह रहे हैं कि वो रात के एक हिस्से में न सिर्फ मक्का से बैतुल मक़दिस जाकर आ गए बल्कि सातों आसमानों की सैर भी करके आ गए। अबू बकर सिद्दीक ने बिला तअम्मुल फौरन कहा अगर प्यारे नबी फरमा रहे हैं तो अभी मानता हूं मैं, प्यारे नबी फरमा रहे हैं तो अभी मानता हूं मैं। कहां है हमारे वो नौजवान जो साइंस को पढ़ने के बाद अहादीस रसूल को साइंस के मीज़ान पे जांचते हैं? साइंस मानेगी तो हदीसों को हम मानेंगे, साइंस नहीं मानेगी तो हदीसों को हम नहीं मानेंगे। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, अब अबू बकर सिद्दीक के इसी ईमान की तरफ इशारा करते हुए कहा था, आपने पिछली उम्मत के एक वाक़ये की तरफ इशारा किया। एक किसान हल जोत रहा था और हल जोतने के दरमियान अचानक वो बैल पे चढ़ बैठा, बैल पे सवार हो गया। बैल ने कहा इन्नमा खुलिक़ना लिल हर्सी वलम नुख़लक़ लिहाज़ा, हमें हल जोतने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, सवारी के लिए न पैदा किया। ये हदीस किसने बयान की? प्यारे नबी ने बयान की कि एक किसान हल जोतने के दरमियान जब बैल पे सवार हो गया तो बैल ने कहा लम नुख़लक़ लिहाज़ा व इन्नमा खुलिक़ना लिल हर्स, हम इसलिए पैदा नहीं किया गया, हमें तो हल जोतने के लिए पैदा किया गया। ये हदीस जब प्यारे नबी ने सुनाई लोगों ने कहा सुभान अल्लाह बकरतुन ततकल्लम, कहा कि सुभान अल्लाह कैसी बात है, गाय बात कर रही थी क्या, बैल बात कर रहा था क्या? प्यारे नबी ने फौरन फरमाया लोगों मानो ना मानो मेरा अबू बकर और उमर इस बात को मानता। शहादत दी प्यारे नबी ने कि मेरी जबान से जो अल्फाज निकल जाएं, जो जुमले निकल जाएं और कितनी नाकाबिल यकीन बातें निकल जाएं, अबू बकर और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो फौरन समिअना व अताना कहते हैं। कहना यह है मेरे भाई, उन नस्लों की एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह थी कि ईमान की जो